ये बच्चा जिंदगी से दूर जा रहा है। ये बच्चा कोटा से दूर भाग रहा है। ये बच्चा कातिल कोटा के पंजों से छूटना चाहता है। इस बच्चे की खुदकुशी के कारण मौत हो गई और ये सीसीटीवी फुटेज उस आखिरी लम्हे से चंद सेकंड पहले की है। पिछले 1 साल में कोटा में सुसाइड के कारण मौतें हो रही हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कोटा में कि यहाँ सपने रुला रहे हैं? राजस्थान का कोटा एक ऐसा शहर जो बच्चों को सपने दिखाता है। कामयाबी के सपने, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने, समाज में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के सपने। इन सपनों के साथ साथ ही जुड़ी होती है इन बच्चों के माता पिता की महत्वाकांक्षाएं। कई अभिभावक तो अपनी जिंदगी के अधूरे ख्वाबों का बोझ भी इन बच्चों पर डाल देते हैं और फिर कोटा की कोचिंग संस्था खुद इन सपनों को और बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। कामयाबी और शोहरत से जुड़े ऐसे होर्डिंग्स सपनों की इस होड़ को एक अंधी दौड़ में बदल देते हैं। ऐसी अंधी दौड़ जिसमें मुनाफा तो कोचिंग संस्थाओं का होता है और दबाव आ जाता है कम उम्र के छात्र छात्राओं के नाजुक दिलो दिमाग पर। आईआईटी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिसके लिए मैं आई हूँ वो तो मुझे चाहिए, कैसे भी करके रहूँगी, उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। 11th में आए थे, अभी 12th में। क्या करने आए हैं? आईआईटी जे की प्रिपरेशन। हाँ, आईआईटी के लिए तैयारी कर रही हूँ। 11th या 12th। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है, अभी तो ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी मुझे 11th में, बट धीरे धीरे करके अभी तो ठीक चल रहा है। देखिए, जब कोटा में कोचिंग स्टार्ट हुई थी तो इसका एक पैटर्न ये था कि बच्चा अपनी स्कूलिंग पूरी करता था, उसके पश्चात वो कोचिंग में एडमिशन लेता था और उसके लिए उसका एक प्रिलिमिनरी एडमिशन टेस्ट होता था। तो जो बच्चे योग्य पाए जाते थे उन्हीं को आगे कोचिंग जारी रखी जाती थी और जो उस टेस्ट में नहीं होते उनको ये कह दिया जाता था कि भाई आपकी इस क्षेत्र में कोई ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं, तो आप कुछ और क्षेत्र में जाएं या कुछ और कुछ करें। धीरे धीरे इसने एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया। अब हालात ये हैं कि ये कोई भी बच्चा जो आना चाहे वो आ जाए। उल्टा कोचिंग सेंटर खुद लोगों को इनवाइट करते हैं, फ़ोन करते हैं आगे से चला के कि आप आइए और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लीजिए। कोटा में कामयाबी हासिल करने की इस अंधी दौड़ का एक डरावना पहलू भी है। सफलता की होड़ में जो बच्चे किसी भी वजह से पिछड़ जाते हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इनमें से कई बच्चे तो इतना तनाव ले लेते हैं कि इसके आगे उन्हें अपनी जान तक हल्की लगती है। एक तो जेईई और नीट जैसे मुश्किल इम्तिहानों का तनाव, ऊपर से कोटा में पढ़ाई का भारी खर्च। कई माता पिता कर्ज लेकर बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं और ऐसे बच्चों के दिलो दिमाग पर कहीं ना कहीं ये दबाव भी लगातार बना रहता है, भले माता पिता उनसे ये बात करें या ना करें। शुरुआत में मैं जब क्लास 4 या 5 में था तो मेरे चाचा ने बोला था कि इसको आईआईटी कराएंगे और मुझे इंजीनियरिंग मतलब मशीन छेड़खानी पसंद है, तो थोड़ा उसमें से मन में आया था आईआईटी करना। तो मुझे जो चाहिए उसके लिए आईआईटी कॉलेज को जाना पड़ेगा, इसलिए। खर्चा बहुत है यहाँ पे, महंगी है कोटा की पढ़ाई लगता है नॉर्मल से तो ज़्यादा ही महंगी है। 1,60,000 कोचिंग में लग जाती है और यहाँ अगर 10 महीना के लिए है तो नॉर्मल तो 1,20,000 तो हॉस्टल और मंथली कुछ लगता है 2-2,500। तबीयत भी ख़राब हो जाता है तो बैक हो जाता है। अभी मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था 2 हफ्ता पहले और उसी टाइम पे मेरा एग्ज़ाम भी था, तो कुछ चैप्टर्स छूट गए तो क्वेश्चन नहीं हो पाया। कोटा में पढ़ाई का ये तनाव लंबा होता है।
13 से 18 साल तक के बच्चे यहाँ सालों साल तैयारी के लिए आते हैं। कोई बच्चे एक दिन भी बीमार पड़ जाए तो कोर्स में पीछे छूट जाते हैं और फिर उसकी भरपाई उसके लिए मुश्किल हो जाती है। रात को एक्सटेंड करना पड़ता है पढ़ाई, इसलिए दिन में सोते हो? 1 घंटे। हाँ, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकते? नहीं, फिर क्योंकि होमवर्क बहुत ज़्यादा रहता है तो फिर टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आता है। तो रात को कितने घंटे सोते हो? 5, 4:30, 5। जो भी न्यूज़ में आ रहा है सुसाइड का, उसका यही रीज़न आ रहा है कि वो बच्चे 2 महीना या फिर 3 महीना से कोचिंग नहीं जा रहे थे, तो वो भी तो एक उनमें भी ड्रॉबैक्स रहा कि वो खुद ही नहीं कोचिंग जा रहे थे। अभिषेक उड़ीसा से आया है इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए। उनके पिता गार्ड की नौकरी करते हैं। अभिषेक ने उड़ीसा में कोचिंग ली, लेकिन फिर कोटा आने का फैसला किया। माता पिता 3 लाख रुपए से भी ज्यादा कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं। अभिषेक को यह तनाव भी सालता रहता है। उनका दिन बहुत ही व्यस्त होता है। सुबह 6:30 बजे की क्लास है, उसके बाद थोड़ा आराम और फिर पढ़ाई। रविवार को टेस्ट और फिर पढ़ाई। लगातार पढ़ाई की ये चक्की बच्चों के दिमाग में एक तनाव भरती जाती है जिस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। मेरा क्लास तो 1:30 में कंप्लीट हो जाता है, सुबह मॉर्निंग क्लास है हम लोग का। तो आने के बाद वही 1-1.5 घंटा सोना है, मतलब खाओ के सो के शाम को उठ के फिर पढ़ने बैठ जाना है। फिर अगर हुआ तो रेस्ट लेते लेते आधा घंटा 1 घंटा का फिर करते रहना है, मतलब 12 साढ़े 12 तक। 9, 10। फिर सुबह को क्लास रहता है 6:30 से, फिर सो जाते हैं। पढ़ाई का जो तरीका है वो समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाँ, समझ तो सही, पूरा सही आता है समझ। जैसा हार्ड है वो एक अलग है, हार्ड है, थोड़ा लेंथी है। हाँ, सबसे दिक्कत है बुखार होने का। मेरे को अभी फ़िलहाल 1 हफ़्ता पहले बुखार हो गया था, 5 दिन तक, मतलब बहुत बुरा हालत हो गया था। फिर भी क्लास 1-2 दिन लगातार गया क्लास, भले वापस आ गया क्लास से, आधा क्लास से, लेकिन हर दिन गया क्लास। तो वही उसका फिर डॉक्टर का सब बहुत दिक्कत हुआ था उस समय। यही दिक्कत है यहाँ, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो मेथड इतनी सेंसिटिव इफेक्ट में तुमने देख ही लिया। यहाँ पे प्रेशर सिर्फ मतलब मैक्सिमम तो पढ़ाई का रहता है कि बहुत ज़्यादा ही होमवर्क बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा होमवर्क। तो वो कंप्लीट नहीं होता है, उसको कंप्लीट करते करते फिर आगे का कोर्स का होमवर्क मिल जाएगा आपको। तो कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे, मतलब ये वाला कंप्लीट नहीं करके फिर तो पीछे बैकलॉग लगते जाएगा आपका, उसका बहुत टेंशन सभी बच्चों को होता है। हाँ, सबको ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हैं जो अपना पूरा कंसिस्टेंट कंप्लीट करते हुए चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग का बैकलॉग रहता ही है, मतलब पीछे का चैप्टर छूटे ही रह जाता है। घर से दूर बच्चों का खान पान भी हमेशा सही नहीं रहता। कुछ अभिभावक तो सिर्फ इस कारण कोटा ही आ जाते हैं ताकि बच्चों को घर जैसा माहौल मिल सके। जी 2 साल से ही। क्यों, ऐसी क्या जरूरत है? और तो बच्चे वैसे ही रहते हैं सब बच्चे। नहीं, सेहत भी खराब हो जाता है ना, खाना खराब मिलता है, बासी तेल का बासी खाना। ये इस तरह की घटनाएं होती है, इससे डर लगता है? बहुत डर लगता है। बहुत। क्यों हो रही है, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्या है? प्रेशर, बच्चे को प्रेशर। अभी देखिए 11 की भी पढ़ाई चल रही है, 12 की भी पढ़ाई चल रही है, फिर टेस्ट ले लेते हैं, फिर नीट की तैयारी बच्चा क्या करेगा, 12 की क्या करेगा, फिर अपना इसका तैयारी कैसे करेगा। बच्चे को डबल बर्डन हो जाता है, फिर गार्जियन का ये हो जाता है। बच्चा बहुत टेंशन में रहता है। खुद मेरी बेटी भी टेंशन में रहती है, कम बात करते हैं उससे, गुस्सा आ जाती है। गुस्सा आ जाता है? बहुत टेम्पर हाई रहता है उसका भी, क्योंकि पढ़ाई बहुत तेज़ी से निकाल रहा है ना। जैसे ठीक है, हम बच्चा पास नहीं किया तो गार्जियन को दबाव नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। जो दबाव देने से बच्चा तो ऐसे डिप्रेशन में चला जाता है, उसके बाद फिर और उस पर गार्जियन का दबाव पड़ेगा तो बच्चा ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद तो कुछ नहीं कर सकता है। सवाल ये है कि इन कम उम्र बच्चों का घर से दूर यहाँ दाखिला करवाना कितना उचित है। मनोविशेषज्ञों का कहना है कि कोचिंग के लिए दाखिला तभी मिलना चाहिए जब बच्चों ने स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली हो। स्कूल में बच्चा जब पढ़ता है तो वो अपने शारीरिक और मानसिक विकास को धीरे धीरे प्राप्त करता है, मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है।
अब हो ये रहा है कि कोचिंग सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो बहुत अर्ली एज में यहाँ आ जाएं। और स्कूलिंग तो आप ये एक सर्वविदित तथ्य है कि स्कूलिंग जहाँ होता है उसमें उसकी मॉक स्कूलिंग है, उसकी डमी स्कूलिंग में पढ़ता है, झूठी अटेंडेंस लगाई जाती है और वो वास्तव में कोचिंग सेंटर में पढ़ता है। और कोचिंग सेंटर में सिर्फ पढ़ना पढ़ना और पढ़ना यही है। इसके अलावा बच्चे का और कोई डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता। अब वो यहाँ आकर के और उसको एक ही गुट्टी पिलाई जाती है कि बेटा आपको पढ़ना है। माँ बाप भी यही कहते हैं, टीचर्स भी यही कहते हैं और चारों तरफ से यही शोर है। अब बच्चे का अगर मन में ये भी है कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी वो इस बात को कह ही नहीं सकता। यही कारण है कि कई बच्चे कोचिंग की इस अंधी दौड़ में हार मान लेते हैं और वो कर बैठते हैं जिसे सोचकर ही सिरहन होती है। ये भयानक सीसीटीवी तस्वीर एक कोचिंग संस्था में हुए एक मंथली टेस्ट के बाद की है। भागते दिख रहे इस बच्चे की तस्वीर उसकी मौत से बस कुछ क्षण पहले की है। टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो महाराष्ट्र से आए इस बच्चे ने संस्थान की 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। कोटा में इस साल सबसे ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है। 28 अगस्त को एक ही दिन 2 छात्रों ने खुदकुशी की और दोनों ने मंथली टेस्ट के बाद। पिछले साल दिसंबर में एक ही दिन में 3 मौतें हुई। पिछले साल 2022 में 15 छात्रों ने कोटा में खुदकुशी की। 2021 में यह तादाद 9 रही। 2019-20 में कोविड महामारी के दौरान कोटा में बहुत कम छात्र थे। 2018 में 12 छात्रों ने आत्महत्या की और 2017 में 10 छात्रों ने। कोविड के बाद कोटा में छात्रों की आत्महत्या का आंकड़ा 60% बढ़ गया है। बच्चों से जुड़ी ये खबरें सबको परेशान करती हैं। ऐसी मामलों की तफ्तीश करने वाली पुलिस के लिए तो ये सबसे मुश्किल काम होता है। सूचना लगती है एकदम तो शॉक होता है मन, फिर भी हिम्मत करके हम पहुंचते हैं मौके पे। पहुंचने के बाद पूरे हालात की जानकारी लेते हैं और हॉस्टल वाले, कोचिंग वाले, आसपास रहने वाले उसके यार दोस्त सबसे उस घटना के बारे में क्यों घटी थी इस बारे में पूरी तह तक पहुंचते हैं। यहाँ तक घर वालों को सूचना देने में बड़ा हिचकिचाहट होती है, फिर भी हिम्मत करके घर वालों को सूचना देनी पड़ती है। घर वाले 2 दिन तक आते हैं, जब तक उनके काफ़ी कॉल आते हैं, हमारी वार्ता होती है, तो बड़ा मतलब दुख होता है ये घटनाएं देख के। इसी को देखते हुए कोटा पुलिस ने एक स्टूडेंट सेल शुरू किया है, ऐसे बच्चों तक पहुंचने के लिए जिनमें तनाव के लक्षण दिखने लग जाएं। हम पढ़ाई से बहुत ज़्यादा क्या करें, हम मम्मी पापा को कॉल करेंगे, कैसे आएंगे, वो नहीं आएंगे पर हम पहले आएंगे, ठीक है। स्टूडेंट सेल की टीम प्रतिदिन विभिन्न इलाकों में जो हॉस्टल्स हैं, पीजी हैं, जहां बच्चे अपना अधिकांश समय गुजारते हैं, उनके मेस हैं, हम उन सब में जाते हैं, इनफॉर्मली बच्चों से मिलते हैं और बच्चों से मिलकर कोशिश करते हैं उनसे इनफॉर्मल टॉक्स करके, स्मॉल टॉक्स करके उनके दिल की बात जानने की कोशिश करें। जो कोई डिप्रेस्ड बच्चा है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। इसके अतिरिक्त हम हॉस्टल्स के वार्डन्स को सेंसिटाइज करते हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं। जो दूसरे बच्चे हैं हॉस्टल्स के इनफॉर्मल सेटिंग्स में मेस में जाते हैं, मेस के खाना बनाने वालों से बात करते हैं, थड़ियों पे जाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि कोई बच्चा, ऐसा बच्चा जो डिप्रेस्ड है, उसकी जानकारी हमें मिल जाए। तो इसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मालूम पड़े हैं। मैक्सिमम तो छोटी कंप्लेंट्स होती हैं। अब बच्चे जो कई डिप्रेस्ड होते हैं वो भी हमें कॉल करते हैं कि वो परेशान हैं और पढ़ाई के बोझ के तले कई बच्चे कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनके फ़ोन भी आते हैं। और इस तरह करके काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे भी कॉल आए हैं जो रियल डिस्ट्रेस कॉल्स थी। हेलो बेटा, हम स्टूडेंट हेल्प डेस्क से क्या नाम है आपका? इसमें हमारी टीम तुरंत ही मौके पर पहुंचती है, पहुंचकर उनको जो भी है उनको सिक्योर करके, उनसे सारी चर्चा करके, उनकी प्रॉब्लम को समझकर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कराते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के। और अपन खूब इंजॉय करेंगे, बढ़िया मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है।